ड्रिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो आज हम लोग डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल का हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो देखिए दोस्त, डी हाइड्रोजनेशन है तो डी का मतलब रिमूवल होता है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का हटना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो देखिए दोस्त, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यह प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन का मतलब डिहाइड्रोजनेशन भी होता है। हम लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे इस रिएक्शन का। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त, व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल undergoes dehydrogenation in the presence of hot copper at the temperature of 300 degrees Celsius, then aldehyde is formed। तो लैंग्वेज बोलता है दोस्त, जब 1 डिग्री अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रोजनेशन में हॉट कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनता है। अब नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारा दोस्त लैंग्वेज नंबर 2। तो जहां 1 डिग्री था दोस्त वहां पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लिए, और जहां पर एल्डिहाइड था वहां हमारा कीटोन बनेगा। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रोजनेशन में हॉट कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है।
हम लोग दोस्त पॉइंट नंबर 3 वाला लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा दोस्त व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल undergoes dehydration due to absence of alpha hydrogen to give alkene। देखिए तो डिहाइड्रेशन, तो वाटर का हटना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन में दोस्त इसलिए भाग लेता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का कमी होता है, जिसकी वजह से मेन प्रोडक्ट में हम लोग को अल्कीन बनता हुआ दिखाई देता है। तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो वह हमारा अल्कीन कहलाता है। और यहाँ पर यूज होने वाला कैटलिस्ट हमारा कॉपर है और टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग दोस्त रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन नंबर 1 है हमारा दोस्त। सबसे पहले हम लोग दोस्त रिएक्शन को पूरा करने के लिए ट्रिक पढ़ेंगे। तो हम लोग के पास दोस्त है ट्रिक। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब एल्डिहाइड बनता है, और जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब कीटोन बनता है, और जब 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन, तब अल्कीन बनता है। हम लोग दोस्त रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 खाली बॉन्ड लिए, तो एक और एक 2 कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए, और खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए। ये हमारा अल्कोहल बन गया। और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त कॉपर, और टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री सेल्सियस है। तो कॉपर का काम है डिहाइड्रोजनेशन करवाना, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन करवाना। तो ये हमारा CH2OH को 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, और 1 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का सिंबल हो गया CHO। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बच गया, तो यहाँ पर मिथाइल लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 कार्बन था तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन लिख दिए, एक ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन लिख दिए, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है।
तो इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन निकलता है। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड हो गया। तो जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब होने वाली घटना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल है हमारा CH3 CH के ऊपर OH और CH के आगे CH3 लगा हुआ है और कैटलिस्ट है हमारा कॉपर, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। तो CHOH को 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं और कॉपर का काम है दोस्त डिहाइड्रोजनेशन करवाना, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना। हाइड्रोजन को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो ये हमारा कीटोन हो गया। डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए। मिथाइल ग्रुप था तो यहां पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। और देखिए दोस्त, यहां भी मिथाइल यहां भी मिथाइल, तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल है और दोनों का दोनों सेम है। सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3 और खाली बॉन्ड। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं और हाइफन दे दिए। 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर अल्कोहल लिख दिए। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर के साथ करवा रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो होने वाला प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन नहीं डिहाइड्रेशन कहलाएगा। डिहाइड्रेशन। तो 3 डिग्री अल्कोहल से दोस्त हम लोग जब वाटर को निकालते हैं तो डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह
बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन है, तो तीनों बीटा हाइड्रोजन से बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो हम लोग दोस्त 2 बीटा को हटा दिए और 1 बीटा को बचने दिए। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से OH को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए और कुछ देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3। अब इस कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिख रहे हैं, तो अल्फा से OH निकाल दिए, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिए, तो बच गया CH2। और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सिंगल कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारे दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 मिथाइल प्रोपिन होता है। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब होने वाला प्रोसेस डिहाइड्रेशन कहलाता है। और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।